नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भक्तिभाव के साथ मनाया गया कृष्ण जन्माष्टमी पर्व। नगर के कृष्ण मंदिर में मनाया गया जन्मोत्सव। पुराने श्री राम मंदिर में भी रात्रि में हुआ भगवान का जन्म। घरों में भी विराजित किए गए नटखट गोपाल। मंगलवार की देर शाम तक चलता रहा विसर्जन का दौर। ब्रिज कारपोरेशन और रेलवे अधिकारियों ने किया निरीक्षण। भटेरा रेलवे क्रॉसिंग और वारा रेलवे क्रॉसिंग का निरीक्षण। ओवर ब्रिज को लेकर तैयार कर रही है कागजी खाका। भटेरा रोड में मार्ग की चौड़ाई बन रही है बाधा। ब्रिज बनाने के लिए भटेरा में होगा सर्वाधिक भूमि अधिग्रहण। गोविंदा आला की टोली ने नगर में जगह जगह तोड़ी मटकी। नगर में जन्माष्टमी की काफी रही धूम। जय जवान जय किसान सेवा समिति ने तोड़ी मटकी। विसर्जन को लेकर वैनगंगा तटों पर पहुंचे भक्त। व्यवस्था न होने से भक्तों में दिखी नाराजगी। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूले। मैया यशोदा व बाबा नंदलाल के नटखट कन्हैया का जन्मोत्सव सोमवार को जिले भर में हर्षोल्लास के साथ धार्मिक वातावरण में मनाया गया। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा अपने अपने घरों में स्थापित कर पूजा अर्चना की। तो वहीं मंदिरों में सुबह से शुरू हुआ पूजा अर्चना का दौर रात 12 बजे तक जन्मोत्सव मनाने तक चलता रहा। जिले सहित नगर मुख्यालय में भी कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर मुख्यालय के गुजरी बाजार स्थित प्राचीन कृष्ण मंदिर और पुराने श्री राम मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर विशेष साज सज्जा की गई थी। कृष्ण मंदिर में सुबह 9 से 11 बजे तक भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक और विशेष श्रृंगार हुआ। यहाँ विधिवत वेशभूषा में सजाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की गई। शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर के पट खुले रखे गए, जिसके बाद शाम 6 बजे से मंदिर के पट बंद कर दिए गए। वहीं रात 8 बजे से रात 11 बजे तक सुंदरकांड पाठ और भजन कीर्तन आयोजित किए गए और रात 12 बजे हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। नगर के एकमात्र गुजरी चौक स्थित कृष्ण मंदिर में बुधवार की शाम से ही भजन कीर्तन प्रारंभ कर दिया गया था, जिसके बाद रात 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान मंदिर के पुजारी के द्वारा मंदिर के पट खोले गए, जिसके पश्चात उपस्थित श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की उद्घोष के साथ मंदिर को गुंजायमान कर दिया। इसके बाद कहारी मोहल्ला की जय जवान जय किसान सेवा समिति द्वारा मटकी फोड़ का आयोजन किया गया। नगर के ऐतिहासिक पुराने श्री राम मंदिर में पुजारी द्वारा भगवान की प्रतिमाओं को भव्य साज सज्जा की गई। वहीं श्रद्धालुओं द्वारा दोपहर से भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो भगवान श्री कृष्ण के अर्धरात्रि में जन्म तक चला। इस मौके पर सर्वप्रथम पुजारियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद रात्रि ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। इसके बाद प्रसाद का वितरण श्रद्धालुओं के बीच किया गया। इसी तरह नगर और क्षेत्र में नागरिकों द्वारा आस्था पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित कर घरों में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई।
वहीं अनेक घरों में भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। इसके बाद देर रात्रि तक घरों में भजन कीर्तन का दौर चलता रहा, जबकि 31 अगस्त को श्रद्धालुओं द्वारा हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के उद्घोष के साथ अपने अपने घरों से भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली गई और वैनगंगा के विभिन्न तटों सहित तालाब और विसर्जन कुंड में प्रतिमा का विसर्जन किया गया। जबकि 31 अगस्त को जय जवान जय किसान सेवा समिति के द्वारा नगर के विभिन्न चौक चौराहों में बांधी गई सार्वजनिक मटकियों को फोड़ा गया। आपको बताएं कि गत वर्ष कोविड संक्रमण के चलते जिले में दही हांडी फोड़ने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन इस वर्ष जिला प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। बालाघाट नगरीय क्षेत्र में स्वीकृत हुए रेलवे ओवरब्रिज को लेकर 31 अगस्त को पीडब्ल्यूडी विभाग के ब्रिज के अधिकारियों एवं रेलवे अधिकारियों ने संयुक्त रूप से नगर के भटेरा रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग एवं वारासिवनी नगरीय क्षेत्र स्थित वारा रेलवे क्रॉसिंग का निरीक्षण किया। इस दौरान बनने वाले ओवरब्रिज की चौड़ाई एवं अन्य जानकारियों को लेकर दोनों ही विभागों से लंबे समय तक चर्चा की। बता दें कि 2 मार्च को मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2021-22 के वित्तीय बजट में बालाघाट नगरीय क्षेत्र में मौजूद सरेखा, गर्रा और भटेरा रेलवे क्रॉसिंग में ओवरब्रिज बनाने के लिए सरकार से बजट में घोषणा की है। ओवरब्रिज को लेकर जिले वासियों में लगातार आशा बढ़ती जा रही है। ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर शासन स्तर पर तैयारियां प्रारंभ कराई गई हैं, लेकिन ओवरब्रिज बनने में कितना वक्त लगेगा ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता। 31 अगस्त को पीडब्ल्यूडी विभाग ब्रिज के एसडीओ सहित रेलवे अधिकारियों के एक संयुक्त दल ने नगर के भटेरा रेलवे क्रॉसिंग पहुंचकर नापजोप की। इस दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर भी वहां मौजूद रहे, जहां घंटों दोनों ही विभाग के अधिकारियों ने नापजोप तैयार कर कागजी खाका तैयार किया है, जिसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। मामले में पीडब्ल्यूडी ब्रिज के एसडीओ अर्जुन सनोडिया ने बताया कि सर्वे कार्य पूरा हो चुका है, डीपीआर प्रस्तुत होने की स्थिति में है। आज उसी को लेकर रेलवे के साथ संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है ताकि रेलवे भी ब्रिज को लेकर अपनी तैयारियां कर सके। उन्होंने बताया कि रेलवे के अनुसार ही ब्रिज का निर्माण हो सकेगा। रेलवे की नई गाइडलाइन के तहत कार्य किया जाएगा, जिसमें ब्रिज की चौड़ाई लगभग 12 मीटर के आसपास रहेगी। सर्वे तो हमारा हो चुका है, पहले ही हो चुका है और लगभग हमारी डीपीआर प्रस्तुत होने की स्थिति में है, लेकिन रेलवे के साथ में हमारा संयुक्त निरीक्षण हो रहा था, तो आज रेलवे के साथ में संयुक्त निरीक्षण हुआ है। उसके बाद में फिर जैसा रेलवे वालों के जो नॉर्म्स होंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। यहाँ देखा जा रहा है काफ़ी कम जगह तक क्या नाप किया जा रहा है, अभी तक क्या समझ नहीं, रेलवे के साथ में हम ये देख रहे हैं कि भाई रेलवे वाला जो पोर्शन है एक्चुअल में रेलवे वाले बनाते हैं, है ना, तो उनको कितनी जगह चाहिए, कितना चौड़ा चाहिए, जो रेलवे के नॉर्म्स हैं, नई गाइडलाइन है रेलवे के, उस हिसाब से काम होगा ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना पड़े। क्या गाइडलाइन है सर, कितना? नहीं, रेलवे की जैसे पहले गाइडलाइन 32 मीटर का था, अब 36 मीटर का आ गया है ना, और 12 मीटर चौड़ाई उनके हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा जगह की चौड़ाई तो कम मिल रही है, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर। फिर भी जैसा भी निर्देश होगा ऊपर से रेलवे और संयुक्त का हम उच्च अधिकारियों को हम लोग पूरा इंटीमेट करेंगे। बाकी हमारी तो कार्य योजना तैयार है। इसके अलावा सर सरेका और बैया रोड की बात, एसडीओ अर्जुन सनोडिया ने बताया कि सर्वे की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी, परियोजना तैयार है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बैहर रोड का रेलवे क्रॉसिंग का ब्रिज बजट में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन उसे सप्लीमेंट्री बजट में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। जबकि सरेखा के ओवरब्रिज की रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है, जिसे उच्च अधिकारियों को पूर्व में ही भेज दिया गया है, जिसके लिए नगरपालिका और विद्युत विभाग के साथ निरीक्षण भी किया गया था। अब रेलवे की ओर से ड्राइंग बनाकर आना शेष है। ड्राइंग आने के बाद प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर लगा दिया जाएगा, जिसके बाद कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। बैहर रोड बजट में शामिल नहीं था, लेकिन उसको सप्लीमेंट्री बजट में शामिल करने के लिए अपन ने भेज दिया है। और सरेखा वाला तो लगभग हमारा एस्टीमेट भी चला गया है। संयुक्त निरीक्षण हमारा नगरपालिका के साथ में और बिजली वालों के साथ में हो चुका है, रेलवे वालों के साथ भी हो चुका है। उसकी रेलवे से ड्राइंग बन के आना है और रेलवे की ड्राइंग बन के आती है और हमारे प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद में उसका टेंडर लग जाएगा और काम चालू हो जाएगा। निरीक्षण के दौरान उपस्थित भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि आज रेलवे और ब्रिज कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण किया है। आज निरीक्षण के दौरान
जानकारी प्राप्त हुई कि ब्रिज की चौड़ाई लगभग 12 मीटर के आसपास होगी और अलग से एक सर्विस रोड भी होगी, जिसको लेकर बटेरा रोड में सबसे अधिक भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही होगी। उसके लिए रेलवे और ब्रिज कॉरपोरेशन अपना मैप तैयार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सरेखा ओवरब्रिज के लिए भी रेलवे अधिकारियों से चर्चा की गई है, जिसमें मांग की गई है कि रेलवे जल्द से जल्द अपनी ड्राइंग राज्य शासन को दे, जिसके बाद राज्य शासन अपना बजट केंद्र को दे सके। ब्रिज कॉरपोरेशन के अधिकारियों इंजीनियर्स का सामूहिक यहाँ पर निरीक्षण था, जिस निरीक्षण में मुख्य बात तो ये आई है कि ब्रिज की चौड़ाई चूँकि 12 मीटर से कम नहीं रह सकती और उसके बाद सर्विस रोड भी देनी होती, तो भटेरा रोड में सबसे ज़्यादा भूमि अधिग्रहण आएगा। तो उसके लिए अभी रेलवे और हमारे ब्रिज कॉरपोरेशन के जो इंजीनियर्स हैं वो तो अपना प्लान तैयार कर रहे हैं। बाकी यहाँ के जो स्थानीय रहवासी हैं उनसे चर्चा कर आगे यहाँ के लिए बात रखी जाएगी कि इस स्थिति में यहाँ पर बनाना उचित होगा या नहीं होगा, क्योंकि जनहित में तो यहाँ की आवश्यकता है, यहाँ ब्रिज बनना चाहिए। इसीलिए आज यहीं पर एक बोदा पाड़न रोड जिसे बोलते हैं, डॉक्टर खरे के सामने से उतर के बोदा रोड पे एक रोड निकलती है, बहुत पुराना मार्ग है। उस मार्ग पे अंडरपास ब्रिज बनाने के लिए हमारे सांसद जी ने भी पत्र लिखा है हमारे निवेदन पे, और आज हमने रेलवे के इंजीनियर से भी चर्चा करी कि इसे जल्दी स्वीकृत कराएं, जिससे यहाँ लगने वाले जाम से छोटे वाहन वाले कम से कम मुक्ति पा सकें। सरेखा ओवरब्रिज के लिए भी उनसे चर्चा हुई है। सरेखा रेलवे ओवरब्रिज के लिए जो ड्राइंग फाइनल होने के लिए अभी रेलवे विभाग के पास लंबित है, तो हमने उनसे यही निवेदन किया है कि इस ड्राइंग को जल्द से जल्द फाइनल करके राज्य शासन को दें, जिससे राज्य शासन अपना बजट केंद्र शासन को दे सके। बता दें कि इसके अलावा मंगलवार को अधिकारियों के संयुक्त टीम ने वारासिवनी नगर के बारा स्थित रेलवे क्रॉसिंग का भी निरीक्षण किया। नगर सहित जिले भर में कृष्ण जन्माष्टमी की काफी धूम रही। सोमवार और मंगलवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर सभी भक्तजन कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहे। नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हरे कृष्ण राधे राधे की गूंज से सारा वातावरण भक्ति में माहौल से सराबोर था। नगर के गुजरी स्थित प्राचीन राधे कृष्ण मंदिर, पुराने श्री राम मंदिर, बस स्टैंड के आखर मैदान स्थित खिलिया मुठिया मंदिर सहित घर घर में रात के 12 बजते ही कृष्ण जन्म पर जमकर खुशियां मनाते हुए आतिशबाजी व भजन कीर्तन किया गया। श्री कृष्ण मंदिर में रात्रि 12:15 पर मटकी फोड़ी गई। कृष्ण भक्तों ने सारी रात भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन कर रत जगा किया। दूसरे दिन को पूजा अर्चना कर स्वादिष्ट पकवान व भोजन पकाकर भगवान को भोग लगाकर हर्षोल्लास के साथ भगवान कृष्ण की प्रतिमा का विसर्जन नदी, तालाब व नहरों में किया। नगर के कहारी मोहल्ला स्थित दुर्गा मंदिर से जय जवान जय किसान समिति के द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नगर में जगह जगह बांधी गई मटकी तोड़ी गई। दोपहर बाद गोविंदा आला रे आला तेरी मटकी संभाल ब्रजबाला के गीतों के साथ मटकी फोड़ने गोविंदाओं की टीम डीजे की धुनों पर नृत्य करते निकली। जन्माष्टमी के दूसरे दिन मटकी फोड़ का विशेष महत्व होता है। नगर में मटकी फोड़ का आयोजन हनुमान चौक, सराफा बाजार, आजाद चौक, कालीपुतली चौक, राजघाट चौक, महावीर चौक सहित अन्य स्थानों पर किया गया। श्री कृष्ण की प्रतिमाओं का भक्तिभाव के साथ पूजन अर्चन कर विसर्जन किया गया। लोगों ने अपने घर में विराजित राधा कृष्ण की प्रतिमाओं की अंतिम पूजा अर्चना की। इसके बाद ढोल नगाड़े एवं डीजे के साथ मूर्तियों को स्थानीय देवी तालाब, मोती तालाब एवं वैनगंगा नदी में विसर्जित किया। हालांकि कृष्ण प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई व्यापक इंतजाम न होने से श्रद्धालुओं में आक्रोश दिखाई दिया, जिन्होंने नगरपालिका की कार्यप्रणाली को जमकर कोसा। बता दें कि प्रतिवर्षानुसार नगरपालिका के द्वारा नगर के मोती तालाब के पास विसर्जन कुंड बनाया जाता था, लेकिन इस वर्ष विसर्जन कुंड की व्यवस्था दिखाई नहीं दी, जबकि अधिकांश लोगों ने मोती तालाब, वैनगंगा तट, देवी तालाब में पहुंचकर प्रतिमाओं का विसर्जन किया।
इन दिनों बालाघाट नगरीय क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में चोरी और लूट की घटनाओं की जानकारी लगातार सामने आ रही है। पुलिस एक मामले का खुलासा भी नहीं कर पाई कि दूसरी वारदात पुलिस की रात्रि गश्ती पर सवाल खड़ा कर रही है। लगातार हो रही घटनाओं से नगर और क्षेत्रवासियों में भय का माहौल है। हालांकि पुलिस घटित हो रही इन घटनाओं का जल्द ही खुलासा किए जाने की बात कह रही है। 30 अगस्त की रात्रि ग्रामीण थाना क्षेत्र अंतर्गत नवेगांव चौक में रणगीरे कृषि केंद्र के घर के सामने खड़ी महिंद्रा बोलेरो वाहन चोरी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार घटना रात्रि 12:44 की बताई जा रही है, जो कि सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति वाहन को चुराकर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। वाहन की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में वाहन मालिक ने नवेगांव थाना पहुंचकर वाहन चोरी की शिकायत दर्ज कराई है, जहां पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है। इधर मामले में एएसपी गौतम सोलंकी ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि घटना में सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए हैं, जिसकी जांच प्रारंभ है। जल्द ही सभी घटनाओं का खुलासा किया जाएगा। एक बोलेरो चोरी की घटना सामने आई है, उसमें हमारी टीमें लगी हुई है और उसका जल्द से जल्द हम लोग खुलासा करेंगे। अभी पिछले दिनों सर औरम सिटी में लगातार 2-3 उसमें भी हमारी टीमें लगी हुई हैं और उसमें कुछ चिन्हित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। चूँकि ये सारा प्रथम दृष्टया बाहर के समझ में परिलक्षित हो रहे हैं, तो उन पर हमारी टीमें लगी हुई है, तो उसको जल्द से जल्द हम उसमें भी खुलासा करेंगे। सर कोतवाली थाना क्षेत्र की भी बात करें तो यहाँ भी लगातार चोरियाँ हो रही हैं। 3-4 हमने पूर्व में भी जो चोरी की घटनाएं हुई थी उनका खुलासा किया है और इसमें भी लगे हुए हैं और जल्द से इसका भी करेंगे खुलासा। लामटा थाना अंतर्गत 28 अगस्त को ग्राम मुरझड़ में हुई वृद्ध धनीराम कुमरे की हत्या जादू टोने के शक में की गई थी, जिसमें मृतक की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने मर्ग जांच के बाद हत्या की धारा 302 के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया था। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में विवेचना कर रही लामटा पुलिस को पता चला था कि आरोपी मूलचंद उर्फ करिया उर्फ मुल्लू भलावी खेत की ओर जाता दिखा था, जिसके बाद जब पुलिस ने उसे संदेह के आधार पर पकड़कर पूछताछ की तो आरोपी ने वृद्ध धनीराम कुमरे की हत्या करना स्वीकार कर लिया, जिसने बताया कि भतीजे सत्यम और पिता कुंवरलाल की मौत के कारण धनीराम पर जादू टोने का शक था, जिसके चलते उसने स्टील के धारदार कतानुमा हथियार से उसकी हत्या कर दी थी। आरोपी की स्वीरोक्ति के बाद लामटा पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपी 42 वर्षीय मूलचंद उर्फ करिया उर्फ मुल्लू भलावी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। काफ़ी ब्लड मिला था और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला था पास में। तब से हमने टीम गठित की और जो अपराधी था उसकी तलाश की जा रही थी। तो आज दिनांक को अपराधी इसका मिल गया है। उसका नाम है मूलचंद भलावी, जिसकी उम्र 44 वर्ष है। इसको ये शक था कि जो मृतक है धनीराम कुमरे ये जादू टोना करता है और इसके जो जादू टोने के कारण ही आरोपी के पिता और भतीजे की मृत्यु हुई है। तो इसने इस गलतफहमी में आके या जो भी उसको रहा होगा उससे गुस्से से आकर इसने फिर उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी और हत्या का जो कत्ता कहते हैं, जो एक धारदार काफ़ी बड़ा है, उसको छुपा दिया था। तो आज हमने वो बरामद कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज। इसके साथ कोई और क्या हुआ? अकेले था? नहीं, आरोपी अकेले गया है और जो घटनास्थल हमने देखा है उसके हिसाब से स्पष्ट है कि उसने अकेले ही, क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति था, उसको पहले उसने एक झापड़ मार के नीचे गिराया, फिर उसकी पीठ पे वो चढ़ गया और उसने उसकी गर्दन काटी है। वो उसका अकेले का काम है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।